Guys, what's up? This is Akshay Garg, and this is our beautiful channel, Math Ka Mahatma. And on this channel, I am teaching the subject mathematics. And this is our fifth lecture of real numbers. And in this lecture, we will be covering first of all our homework discussion, and after that, we'll be covering the topic फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. उसके अंदर हम आपको मतलब सबसे इजीएस्ट में समझाने वाले कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होती क्या है और उसके क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं. ठीक है ना. तो उसके फील देने वाले एकदम पक्के से. और उसके बाद आएगा हमारे एलसीएम के ऊपर कुछ बेस्ड एक प्रॉपर्टी और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन. तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर. अपने पिछले लेक्चर के होमवर्क के साथ. तो चलिए देखते हैं होमवर्क में हमने क्या दिया था. तो यह हमें शो करना. अच्छा, पहली बात तो जो अपना होमवर्क क्वेश्चन है ये किसके ऊपर बेस्ड था? यूक्लिड डिवीजन लेमा के एप्लीकेशंस के ऊपर बेस्ड था. ये सब ने पता होना चाहिए. तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि शो डेट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ एन एन प्लस वन एन प्लस फोर इज डिविजिबल बाय थ्री. कहना ये चाह रहा है कि हमने एन एन प्लस टू और एन प्लस फोर लिया. अब इन तीनों में से एक टाइम पे एक डिविजिबल एक ही कटने वाला है तीन से. ये शो करने के लिए कह रहे हैं. अब इसमें है ना एन के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाई है. एन को क्या कहे कि कोई पॉजिटिव इंटीजर है. तो हम भी क्या मानते हैं अपना एन कोई पॉजिटिव. एन इज एनी पॉजिटिव इंटीजर. हमने भी यही मान लिया. उसके बाद क्या मानते हैं? इसके बाद हमें चाहिए डिवाइज़र. तो हम मेन चीज़ क्या है, हमें थ्री से डिविजिबल शो करना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो इसका डिवाइज़र हम थ्री ही मान लेंगे. तो हम थ्री क्या मान लिया हमने, डिवाइज़र. अब डिवाइज़र मानने के बाद हम मानते हैं कि क्यों हमारा तो कुछ क्वोशिएंट आया और आर क्या आया, आर आया हमारा रिमाइंडर. ठीक है गाइज. तो इसके बाद यूक्लिड डिवीजन लेमा की फॉर्म में हम किसको कैसे लिख सकते हैं, एन इज इक्वल्स टू थ्री क्यू प्लस आर. अब आर के ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शन होगी, या तो वो जीरो से बड़ा होगा या उसके इक्वल होगा या फिर थ्री से छोटा होगा. ठीक है. अब आर की डिफरेंट वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती है, या तो ज़ीरो या वन या टू. ठीक है. अब डिफरेंट केसेस बनाते हैं अपन लोग. एक केस तो होगा जब आर इज इक्वल टू ज़ीरो, एक जब आर इज इक्वल टू वन और एक जब आर इज इक्वल टू टू. ये अपने तीन केसेस बन जाएंगे. अब जब आर इज इक्वल्स टू ज़ीरो है तो एन की वैल्यू कितनी है हमारी, थ्री क्यू. और एन प्लस टू की वैल्यू कितनी है, थ्री क्यू प्लस टू. और एन प्लस फोर की वैल्यू कितनी होगी अपनी, थ्री क्यू प्लस फोर. ठीक है गाइज. अब ऐसे आर जब आर इज इक्वल्स टू वन है तो एन की वैल्यू कितनी होगी, थ्री क्यू प्लस वन. और एन प्लस टू की वैल्यू कितनी होगी, थ्री क्यू प्लस थ्री. यहाँ से हम थ्री कॉमन ले सकते हैं तो बनेगा क्यू प्लस वन. और यहाँ एन प्लस फोर की वैल्यू कितनी बनेगी, थ्री क्यू प्लस फाइव. ये अपनी डिफरेंट वैल्यूज़ आ गई. और जब आर इज इक्वल्स टू टू है तो एन इज इक्वल टू थ्री क्यू प्लस टू और एन प्लस टू इज इक्वल्स टू थ्री क्यू प्लस फोर और एन प्लस फोर इज इक्वल्स टू थ्री क्यू प्लस सिक्स. अब मैंने थ्री ले सकते हैं कॉमन तो बनेगा क्यू प्लस टू ब्रैकेट के अंदर. ठीक है. अब देखो यहाँ जब आर इज इक्वल्स टू जीरो है तो एन इज इक्वल्स टू थ्री क्यू है. तो यहाँ पे ना थ्री इसका फैक्टर हो तो थ्री से कट जाएगा. मगर लेकिन यहाँ थ्री क्यू प्लस टू में यानी एन प्लस टू में कोई फैक्टर नहीं है तो थ्री से कटेगा नहीं. ऐसे यहाँ थ्री क्यू प्लस फोर में यहाँ भी ये नहीं कटने वाला, यहाँ एन नहीं कटेगा. मगर एक एन प्लस टू कट जाएगा क्योंकि थ्री थ्री उसमें से कॉमन आ जाएगा और थ्री इसका पूरा का एक फैक्टर बन गया तो ये कट जाएगा. और ये एन प्लस फोर इसमें थ्री इसका फैक्टर नहीं है तो ये नहीं कट सकता. एन प्लस टू में बात करें अगर हम, सॉरी जब आर इज इक्वल्स टू टू है तो एन इज इक्वल्स टू थ्री की प्लस टू है तो ये कट जाएगा ना एन प्लस टू ना एन प्लस फोर. यहाँ थ्री एक फैक्टर है इसका तो ये कट जाएगा. तो देखो जब हमने आर की डिफरेंट वैल्यूज़ ली तो या तो एन या एन प्लस टू या एन प्लस फोर एक टाइम पे तीनों में से एक ही कटा. ऐसा नहीं कि तीनों में से कोई तीनों के तीनों या फिर कोई भी दो एक साथ कट गई हो. तो ये हमें प्रूव करने के लिए कहा था और ये हमने प्रूव कर दिया क्योंकि हमने एन क्या माना है, कोई भी इंटीजर. तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं अपना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक स्टार्ट करने से पहले हमें दो टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेंगी. पहले तो क्या है, प्राइम्स प्राइम नंबर और दूसरा अपने समझना पड़ेगा कंपोजिट नंबर. हालांकि हम लोग ये बचपन से पढ़ते हुए हैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, मगर आज फिर भी इसको रिवाइज करेंगे. प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स हैं जिनके ओनली दो फैक्टर्स होते हैं, या तो वन या नंबर खुद, या तो इधर वन और नंबर इटसेल्फ. ठीक है ना. वे नंबर्स कैसे हैं,
प्राइम नंबर, ओनली 2 फैक्टर्स। ऐसे नंबर्स को कहते हैं प्राइम फैक्टर, जैसे 3, 2, 5, 7 और 11, 13, 17, 19, ऐसे बहुत सारे आ सकते हैं अपने, ठीक है गाइस। तो ये क्या है अपने प्राइम नंबर। और इसी का जस्ट अपोजिट, जिसके 3 या 3 से ज़्यादा, क्योंकि भाई 2 से ज़्यादा कितने होने चाहिए, अगर 2 गए एग्जैक्टली तो प्राइम बन जाएगा। तो हमारे कितने होने चाहिए, या तो 3 या मोर देन 3 फैक्टर्स। चाहे तो ऐसे पढ़ लो कंपोजिट नंबर को, या फिर ऐसे पढ़ लो जो नंबर्स प्राइम नंबर नहीं है वे कंपोजिट नंबर हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल करें 4 की, 4 के क्या फैक्टर्स है, 1 है और 2 है और 4 है, तो कितने फैक्टर्स बन गए, 3। जैसे अगर हम बात करें नंबर अपना है 6 की बात करें कितने हैं, 1, 2, 3 एंड देन 6, 4 फैक्टर्स बन गए। तो ऐसे नंबर्स क्या कहलाएंगे, कंपोजिट नंबर। और अगर हम इसके एक और एग्जांपल ले चलो तो वो क्या होगा, 12 ले लेते हैं या फिर 18 ले लेते हैं, कुछ ले लो। 18 के फैक्टर्स क्या हैं, 1, 2, 3 और 3 के बाद क्या होगा, 4 ना, 5 ना, 6 एंड देन 9 एंड देन 18, ये इसके फैक्टर्स हैं। तो ये कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। 3 से तो बहुत ज़्यादा हो गए, ठीक है ना। अब फैक्टर्स की बात करते हैं। फैक्टर्स क्या होता है, फैक्टर्स वो होता है कि जो जिन के टेबल में आता है 18, तो वे क्या उसके फैक्टर्स, यानी कि 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में आता है, 18 के टेबल में आता है। मगर लेकिन हम यहाँ बात करने वाले हैं सिर्फ फैक्टर्स की, उन फैक्टर्स की जो कि होल नंबर है, क्योंकि हम यहाँ अपने फ्रैक्शंस की बात नहीं करने वाले, ठीक है गाइस। चलिए तो अभी स्टार्ट करते हैं अपना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अगर हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का स्टेटमेंट पढ़ते हैं ना तो बहुत बड़ा सा है और समझ में कुछ नहीं आता अपना। हमने जबकि पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, क्या क्लास 6-7 में हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। ये क्लास 6-7 में हमने क्या पढ़ा है, फैक्टराइजेशन नाम का एक टॉपिक पढ़ा है, सॉरी प्राइम फैक्टराइजेशन, नॉट फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। इसी का भारी भरकम नाम क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। वो क्या कहता है कि हर एक कंपोजिट नंबर को हम अलग अलग तोड़ सकते हैं, कैसे, प्राइम नंबर की प्रोडक्ट की मदद से। मतलब हमने कोई कंपोजिट नंबर लिया, उसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, उनको मल्टीप्लाई कर करके प्राइम नंबर की जैसे तोड़ सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें 12 की, तो 12 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 2 × 2 × 3, ठीक है। ये क्या है अपना कंपोजिट नंबर, सॉरी हाँ ये कंपोजिट नंबर है एक, उसको हमने कैसे तोड़ दिया, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, जैसे बचपन से करता है। 12 को लिखेंगे 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6 एंड 3 × 1 = 3, तो ऐसे लिखते हैं हम बचपन से, ठीक है। उसको अगर हम ऐसे लिख दें तो क्या है अपना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। यही कहता है बस, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का स्टेटमेंट यही है बस। मगर लेकिन अब बात है यार, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि तो हम ऑलरेडी बचपन से पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसका यूज़ है यहाँ पर किसके लिए करने वाले हम इसका यूज़ करने वाले हैं एलसीएम निकालने के लिए, किसी दो नंबर्स का एचसीएफ निकालने के लिए, या फिर ये चेक करने के लिए कि कोई नंबर के एंड में 0 आने वाली है या फिर किससे डिविजिबल है वगैरह वगैरह चेक करने के लिए। जैसे अगर हम इसके छोटे से एग्जांपल की बात करें तो कहा है कि कोई क्वेश्चन है, मतलब कोई स्टेटमेंट लिख के दे दिया, इसके अंदर कुछ नंबर्स लिख दो, कुछ एक्सप्रेशन लिख दिया, हमें शो करना है कि जो एक्सप्रेशन लिखा है वह कंपोजिट नंबर है। तो क्या करेंगे अपन लोग, यहाँ से कुछ क्या दिख रहा है कॉमन, तो यहाँ से निकाल लेंगे 5 × 11 × 1 + 1, 13 विल बी द कॉमन, एंड 5 11 5 जो 15 और 1 6, 11 5 जो 55 और +1 56 × 13, 56 को हम क्या लिख सकते हैं 7 × 8 × 13। अभी देखो हम ऑलरेडी यहीं से कर चुके हैं, इसके 3 फैक्टर तो हमने यहीं शो कर दिए, मगर लेकिन 8 को भी स्प्लिट कर सकते हैं, देन 7 × 2 × 4 या फिर 2³ लिख सकते हैं इसे डायरेक्टली × 13। तो इसके कितने फैक्टर शो कर दिए हमने, प्राइम फैक्टर 7, 2 एंड देन 13। तो ये कैसे हो गए, कंपोजिट नंबर शो कर दिए हमने डायरेक्टली, ठीक है गाइस। चलिए गाइस देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना है अपने को। इस क्वेश्चन में हमें शो करना है कि भाई अगर कोई भी नंबर है किस फॉर्म का, 4⁴ फॉर्म का, और उसके लिए जो है ना उसकी पावर n है ना वो बिलोंग करेगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। n का मतलब है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि हमने नेचुरल नंबर उठाया एक डब्बे में डाल दिया और सेट ऑफ नेचुरल नंबर बन गया, ठीक है। तो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, तो हमें शो करना है कि जो इस नंबर का, इस फॉर्म का नंबर है ना जो, वो कभी भी 0 के साथ में ख़त्म नहीं होने वाला। ये शो करने के लिए अपन लोग क्या करते हैं, अच्छा ये शो करने से पहले हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए कि अगर कोई भी नंबर 0 से ख़त्म होता है तो उसका मतलब क्या है 10, उसका एक फैक्टर होगा। जब उसका कोई फैक्टर 10 है
तो 10 को हम फिर से स्प्लिट कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 5 में, यानी कि उसके साथ में या तो 2 टू द पावर m की फॉर्म का कोई नंबर होगा मल्टीप्लाई में, या फिर 5 टू द पावर n। ये तो कोई नंबर होने चाहिए, 2 और 5 तो उसके फैक्टर्स होने ही चाहिए, ये है ना बात। तो हम फैक्टर्स के थ्रू प्रूव करेंगे, यानी अपनी फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से। सॉल्यूशन देखते चलो गाइज। हमारा नंबर क्या है 4 टू द पावर n। हम क्या 4 टू द पावर n को कुछ तोड़ सकते हैं, अंदर लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 4 को और होल की पावर n। अभी अगर हम 9th क्लास लॉजिक लगाएं तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2 टू द पावर 2n। अभी देखो यहाँ 2 टू द पावर m की फॉर्म का नंबर तो बन गया, मगर लेकिन 5 की पावर n का 5 टू द पावर n, जहाँ पे है ना n के ऊपर और m और n के ऊपर सेक्शन होता है कि भाई वे 0 के इक्वल ना हो, तो यहाँ पे क्या है, अच्छा 0 के इक्वल तो वैसे भी नहीं होने वाला, क्योंकि क्या सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में 0 वैसे ही नहीं होता। तो यार हमें यहाँ पे 5 है नहीं, तो जब 5 है नहीं तो क्या ये कभी 0 के साथ ख़त्म हो सकता है, नहीं। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, बिकॉज 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 4 टू द पावर n, देयरफॉर इट कैन नेवर एंड्स विद द डिजिट 0। तो यार अपन लोगों बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन देते हैं, 4 टू द पावर n की जगह 6 टू द पावर n कर देंगे, 8 टू द पावर n कर देंगे, 12 टू द पावर n कर देंगे, कॉन्सेप्ट सेम रहने वाला है। हमें ये देखना है कि क्या उसके फैक्टर्स बन रहे हैं 0, 2 और 5, और अगर बन रहे हैं तो ठीक होगा, नहीं बन रहे तो नहीं। ठीक है गाइज, तो चलिए गाइज ये अपना अगला क्वेश्चन किसके ऊपर, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के ऊपर बेस्ड, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन के ऊपर बेस्ड। उसने खुद कहा है कि भाई हमें HCF और LCM फाइंड करना है इन दोनों नंबर्स का यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे दोनों का, तो फटाफट करते हैं चलो। 1 to 6, अब करेंगे 2 से डिवाइड 6 3, फिर किससे करेंगे 3 से 2 1, फिर 3 से 7 एंड देन 7 7 1 जा, उसके बाद 5 to 6, 5 to 6 को करेंगे जब तो बनेगा कितना 2 से 2 4 1 6 3, और हमें से ये कितना आएगा यहाँ से। तो चलेगा थोड़ा नंबर चेंज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिर ये प्राइम फैक्टर बन जाएगा, तो मतलब थोड़ा सा समझने में हम लोगों को मुश्किल रहेगी, क्योंकि अपने लोग समझना है फील लेना है, तो थोड़ा सा नंबर चेंज करते हैं। यहाँ लेते हैं अपना 156, ठीक है। तो इसके ऊपर ट्राई करते हैं अब जरा, क्योंकि उसके बाद जो है ना अपना वो क्वेश्चन है उसके ऊपर दोबारा चल जाएंगे, दोबारा देख लेंगे। तो बनेगा कितना 2 7 1 6 8 एंड देन 2 3 एंड देन 8 8 9, फिर कितने से 3 एंड देन 13 एंड देन 13 इंटू 1। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन आ गए, तो इसको लिख लेते हैं ज़रा। 1 to 6 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7, ठीक है। या फिर इसको हम एक दूसरे की मल्टीप्लाई में भी लिख सकते हैं, नहीं 3 का स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है गाइज। तो ऐसे हम 156 कैसे लिखेंगे, 2 का तो स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 13, ठीक है। अब यहाँ तक लिखने के बाद ये तो अपने लोग को बचपन से करते हैं। अब यहाँ पे नया क्या करना है HCF और LCM फाइंड करने के, तो HCF निकालने के लिए तुम ये देखते हैं जो कॉमन नंबर्स हैं उनकी लोवेस्ट पावर कितनी है। अब कॉमन नंबर्स क्या हैं, ये दोनों कॉमन है ना, तो इनकी लोवेस्ट पावर देख लो। तो 2 की लोवेस्ट पावर कितनी है, यहाँ तो 2 है और यहाँ 1 है, तो नहीं 2 उन्हें ले लो। और 3 की कितनी है, 1 ही है, तो कितना है इसका HCF 6। मगर लेकिन LCM के लिए हम क्या करते हैं, LCM के लिए ये देखते हैं हर एक नंबर की हाईएस्ट पावर निकाल लो। 2 की हाईएस्ट पावर 2 स्क्वायर, 3 की हाईएस्ट पावर 3 स्क्वायर, एंड देन 7 की हाईएस्ट पावर 7, एंड देन 13 की हाईएस्ट पावर 13, 2 स्क्वायर 4 3 स्क्वायर 9 इंटू 7 इंटू 13। अब इसको जो ही मल्टीप्लाई करके आएगा वही अपन लोगों का आंसर होगा, ठीक है गाइज। तो बस HCF और LCM निकालने वाले क्वेश्चन में यही बात याद रखना कि जब HCF निकालना हो तो क्या करेंगे, कॉमन नंबर्स का लोवेस्ट पावर निकालना है, लोवेस्ट पावर, ठीक है। और अगर LCM निकालना है तो क्या करेंगे भाई, यहाँ करेंगे हम एनी नंबर, मतलब जितने भी नंबर्स आ रखे हैं एनी नंबर से, फिर हर नंबर का एवरी नंबर फ्रॉम एवरी नंबर टेक द हाईएस्ट पावर। तो अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले लो, बस यही इसमें कॉन्सेप्ट याद रखने वाला है। तो चलिएगा इस एक अच्छे सा रिजल्ट और देख लेते हैं, फिर अपना लेक्चर यहीं ख़त्म करेंगे।
अपना रिजल्ट क्या कहता है एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर कि अगर अपने दो नंबर है कोई भी ए और बी, ठीक है, अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट करें या फिर पहले हम इनका एलसीएम निकालते हैं, अगर इनका एचसीएफ आया कुछ, एचसीएफ ऑफ ए और बी का जो एचसीएफ है और एलसीएम ऑफ ए और बी का जो एचसीएफ है, इनके ऊपर कुछ खास बात होती है क्या कि चाहे हम ए और बी का मल्टीप्लाई करें आपस में, चाहे इन दोनों के एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, बात सेम है, बात सेम मतलब इक्वल आने वाले हैं, यानी कि ए इंटू बी इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी। ठीक है गाइज, तो चलिए अपना आज का लेक्चर करते हैं ख़त्म। और इसके ऊपर से अगर मतलब थोड़ी सी पहले इसके ऊपर आप क्वेश्चन ट्राई करिएगा, चलो हम करवा देते हैं क्वेश्चन। तो जैसे अपन लोग मानते अपने एक नंबर 6 और एक मानते अपना 14, तो 6 के प्राइम फैक्टर्स करें तो 2 इंटू 3 और 14 के प्राइम फैक्टर्स करें तो 2 इंटू 7, 14 जो 16 ले लेते हैं, थोड़ा ईजी रहेगा, और 16 18 20 ले लेते हैं 20, ठीक है। तो इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, 2 इंटू 5 या फिर 2 स्क्वायर इंटू 5 ऐसे तोड़ सकते हैं। तो एचसीएफ कितना होगा इनका, जो ना कॉमन पावर उनका लोएस्ट पावर, कॉमन पावर क्या है, कॉमन नंबर 2 का लोएस्ट पावर 1, और एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, 2 स्क्वायर 4 3 12 12 5 जा 60। अभी देखो इन दोनों का प्रोडक्ट करना जरा, ए इंटू बी कितना आता है, 26 जा 120, और एचसीएफ इंटू एलसीएम करना 62 जा 120। तो ये क्या अपने लोगों का रिजल्ट है। हाँ, ये बस 2 ही नंबर के लिए है, 3 नंबर के लिए हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। तब तक के लिए अपने क्वेश्चंस लगाएं इन्हीं फॉर्मूलों के ऊपर। तो चलिए हम लोग करते हैं अपना आज का लेक्चर ख़त्म। मगर लेकिन अगर आप लोगों को हमारा लेक्चर पसंद आया हो, हमारा जो वीडियो पसंद आया हो, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, क्योंकि आपका हर एक लाइक मुझे मोटिवेशन प्रोवाइड करता है कि मैं अपना अगला लेक्चर और भी मस्त बढ़िया से लेके आऊँ और मैं आपको और भी बढ़िया से प्रिपरेशन कर सकूँ। तो चलिए गाइस, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।